अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? माशाल्लाह से सब ठीक होंगे और आगे भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह के अमान में रहें। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि इस चैनल से सबसे पहले आके तो कोई और इंट्रो करवाता होता था। मैं हूँ मोहम्मद अरसलान अख्तर, तो आज ये कौन सी बोल रही है, ये कौन है? तो मैं अपना इंट्रो करवाती चलूँ। सुबाहत अरसलान नाम से तो पता चल ही गया होगा कि मैं ज़ौजा हूँ इनकी। माशाल्लाह से 2 महीने पहले शादी हुई है हमारी। तो आज से मैं होस्ट आया करूँगी इनकी ना, मतलब इकट्ठे हम वीडियोस इंशाल्लाह आगे बनाया करेंगे। तो अच्छा, मैं एक फ़नी बात बताती चलो। यहाँ पे ना मुझे कहते हैं कि इस बात हम ना वीडियो बनाएंगे तो ना तुम कहना मुझे ना अरसलान ने जॉब पे रख लिया है। अच्छा, मैं देखो जॉब पे हैं। अच्छा, मैं ऐसे आंखें निकाली हैं जॉब पे? नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि तुम मालिक हो मेरे चैनल की। लिटरली हिज रिएक्शन, ही इज़ सुपर क्यूट ना, मतलब फौरी समझ गए। तो हमारा जो मेन मकसद है आज वीडियो बनाने का वो है वेट लॉस। टॉपिक हमारा है वेट लॉस का, ठीक है। हमारा ना निकाह हो गया था कुछ महीने पहले। जब आए निकाह करने, साइन करने, मुझे अपने नाम करने आए ना, तो 100+ kg चंगा तगड़ा बंदा आया ना, मैनू व्योन कह रही हूँ, निकाह करने आया। तो मेरी फ्रेंड्स ने ना जब देखा, पिक्स देखी, तो कहने लगी यार ओए इतना मोटा बंदा, तू इतनी पतली। तो इनको ना मैंने बताया अरसलान ऐसे कह रहे हैं सारे। तो कहते हैं अच्छा ऐसे कहा। एक्चुअली ये ना शुरू में ऐसे नहीं थे। इनकी ना बॉडी स्लिम थी माशाल्लाह, काफ़ी स्मार्ट थे। तो अचानक से ना शायद फूड, इनकी डाइट ऐसी थी, तो वो हम इनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या खाया कि ये ऐसे हो गए हैं कि अचानक से 100 के ऊपर ही चला गया वज़न। तो इनके जो वेट लॉस की जर्नी है, जो सबने मुझसे पूछा, क्वेश्चन किए, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब मुझे तो इतनी डिटेल का नहीं पता था ना कि ये इन्होंने कैसे किया है, क्या किया है सब। तो मैंने कहा चलें एक वीडियो बना लेते हैं हम, तो इंटरव्यू भी हो जाएगा, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी ऑन स्क्रीन, और पता भी चल जाएगा कि इनकी जर्नी कैसी रही है। तो क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरव्यू तो मैं डेली करती रहती हूँ, सुबह शाम आपका। तो मैंने कहा आज ऐसे भी इंटरव्यू, आज एक फॉर्मल हो जाए, वीडियो भी हो जाए। जी। तो अच्छा, हम वेट लॉस के बारे में मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। तो आप प्लीज़ बताएं कि कैसी रही जर्नी, क्या किया आपने, क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मिस, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। और गाइस, जो अभी मेरी नेक्स्ट वीडियोस होंगे उनमें ये एज ए होस्ट आया करेंगे। और एक्चुअली जो वेट लॉस जर्नी मेरी कंसर्न है, एक्चुअली मैं पहले एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि आप योगा कैसे कर सकते हैं। अब वो भी मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और मैंने तकरीबन योगा, डाइट और एक्सरसाइज की मदद से तकरीबन को 30 किलो ऑलमोस्ट जो है वेट कम किया है। और फॉर्चुनेटली जो मेरी एक तो शादी भी थी, तो एक तो इन लॉज की तरफ से भी थोड़ा प्रेशर था, और जो मीडिया से मेरा मीडिया से जो मेरा काफ़ी पुराना तल्लक है। बाकी इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि आपको मैं टोटली बिल्कुल एक्यूरेट एडवाइस दे सकता हूँ। तो क्योंकि मैंने खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मैंने चीज़ों को यूट्यूब वगैरह से भी लर्न किया है। मैं डिफरेंट जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या माहिर ग़िज़ाइया से अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेता रहता था, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो गया। तो एक्चुअली जहाँ तक मैं जो अगर इस चीज़ के बारे में आपको बताऊँ कि मेरा वेट जो बढ़ा क्यों था, एक्चुअली उसकी वजह ये थी कि मैं वर्कोहलिक काफ़ी ज़्यादा था। मैं जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करता था, और मैं जो जंक फूड भी ज़्यादा खाना शुरू हो गया था। तो एनर्जी ड्रिंक्स का आपको पता है कि जो लोग मतलब कंप्यूटर साइंस के फील्ड से हैं, या जो मतलब वो रेड बुल वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो मतलब मेरा भी इस तरह का कोई सीन हो गया था कि मैं मतलब जंक फूड भी ज़्यादा शुरू कर दिया। तो पहले जो मेरा जो वेट था 70 kg था, फिर बाद में वो तकरीबन 2-3 साल में जो लगे तो 100 तक चला गया था। फिर तकरीबन 5-6 माह में मैंने मतलब कम कर लिया था 30 से 35 किलो है ना वज़न कम किया आपने। जी, खासी अचीवमेंट है ये। तो मैं क्वेश्चन आपसे करती हूँ जो मुझसे ना फ्रेंड्स ने पूछे। अच्छा, कुछ लोगों के ना, आप मेरी फ्रेंड है तो माशाल्लाह मोटा कहें लोगों को तो गुस्सा आता है उनको, तो मैं गोलू मोलू के वर्ड यूज़ कर लेती हूँ ना, तो वो है थोड़ी सी ना। अच्छा, वो कह रही थी कि नहीं भाई अब तो हो गए मोटे, अब क्या है, अब नहीं हो सकते पतले। तो जिनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि वी कांट, अब नहीं कर सकते हम, तो उनके बारे में आप
क्या कहना चाहेंगे? अच्छा स्वाद, एक्चुअली कुछ लोगों के हमारे जो है ना लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, यानी कि एक तो सोच होती है जो इंसान को किसी काम से रोक देती है, वो सिर्फ एक सोच होती है। लेकिन जो लिमिटिंग बिलीव होता है ना, वो ऐसा अकीदा इंसान अपने ज़हन में सोच लेता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, यानी कि लिमिट कर देता है इंसान को ऐसा अकीदा। मतलब डिफरेंट लोग जैसे स्मोकिंग वगैरह करते हैं, वो ऐसे ज़हन में बना लेते हैं हम छोड़ ही नहीं सकते। तो मैं क्योंकि वेलनेस के हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस वगैरह, मुझे इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का शौक़ भी है, तो मुझे आइडिया है काफ़ी इस तरह की चीज़ों का। तो लिमिटिंग बिलीव्स जो होते हैं उसमें ये है कि इंसान अपनी सोच को लिमिटाइज़ कर लेता है कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि मेरी भी इस तरह एक लिमिटिंग बिलीव था कि मैं नहीं कर सकता बहुत सी चीज़ें। तो लेकिन मैंने टाइम के साथ साथ सीखा, और अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, और अगर वो इरादा कर ले तो हर चीज़ कर सकता है। बस इंसान का इरादा पुख्ता होना चाहिए। और एक्चुअली डाइट में ये होता है कि आप एक चीज़ को जो एडिक्शन होती है, आप हर चीज़ को एक जंक फूड खा रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो एक बंदा एक चीज़ का एडिक्ट हो जाता है, या मतलब उसको क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप वेट लॉस जर्नी की तरफ जाते हैं तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल तो होता है बंदा, कि लाइक एक बड़े अरसे से बंदा चीज़ यूज़ कर रहा होता है। लेकिन जब वो आप वो चीज़ें छूटती हैं तो फिर बॉडी को अनकम्फर्टेबल तो होना पड़ता है। लेकिन जब आप हाइजेनिक लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं तो आपको फिर हाइजेनिक चीज़ों को ही जो है खाने को दिल करता है। आदत छूटते छूट ही जाती है। जी। लेकिन इरादा होना चाहिए। जी। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारी खाने की रूटीन क्या होनी चाहिए जब हम डाइट शुरू कर लेते हैं? जी। तो क्या हमें पोर्शन में खाना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए, रूटीन क्या होनी चाहिए खाने की? एक्चुअली ये हमारा जो है पोर्शन वाली डाइट का जो है कंसेप्ट, जो हमारे ग़िज़ाइयात वो भी ज़्यादा देते हैं। पोर्शन वाली डाइट में एक्चुअली ये होता है कि चंक्स में खाना शुरू करें आप, मतलब अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लें और जो आप उसको कंज्यूम करें। एक्चुअली जो कैलोरीज हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा बच जाती हैं वो हमें फिर जो है ना उसकी वजह से हमारा वेट जो है गेन हो जाता है। और बाकी आप 11 बजे को मतलब उसमें स्नैक्स वगैरह ले लें, और फिर आप जो 1-2 बजे तक वो लंच कर लें, और फिर बाद में जो है आप अपने जितनी भी आप कैलोरीज ले रहे हैं उनको कंज्यूम करें, और फिर इवनिंग में कुछ ले लें ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ चाय कॉफ़ी। तो इसमें बस बाकी डिनर कर लें लाइट सा, और बस जो भी है वो मतलब अपनी वॉक वगैरह डाइट योगा वगैरह करें, और जो भी खाएं वो कंज्यूम करते जाएं, तो फिर आपको ज़्यादा ये है ना कि आपके कहने का मतलब कि आदत पुख्ता हो, आदत होनी चाहिए। जी। इनके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताती चलूँ कि कुछ भी हो जाए माशाल्लाह से, अल्लाह सेहत दे आगे भी, लाइक बाज़ार से आए थके हुए आए हैं तो रूटीन फॉलो करनी ही करनी है। योगा करने वाला रहता है चाहे 11 बज जाए 12 बज जाए, तो करना है तो करना है, बेशक लाइट चला के मुझे डिस्टर्ब कर दे, लेकिन रूटीन के माशाल्लाह बहुत पक्के हैं, रूटीन फॉलो करनी है। तो यही है कि जब हम रूटीन की तरफ आते हैं तो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे तो हम कुछ अचीव कर सकेंगे। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पानी के बारे में आप मुझे एक दिन कुछ बता रहे थे कि इसमें पानी का क्या किरदार है, कि पानी कितना पीना चाहिए, क्या करना चाहिए? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने काफ़ी चीज़ें मेरे आइडिया है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें लिख ली हैं ताकि सिस्टमेटिकली हम चलते रहें, और मैं इसलिए मोबाइल पे भी थोड़ी बहुत मेरी नज़र है। वाटर इनटेक जो है बहुत ज़रूरी है। आपको पता है जब पानी तो 8 गिलास जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन डाइट के दौरान ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो मोस्टली जो हमारे ग़िज़ाइयात होते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप डाइट के दौरान जो है पानी ज़्यादा इंटेक, वाटर इंटेक ज़्यादा करें। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आपको यूरिनेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आप बार बार यूरिन करने जाएंगे तो आपकी बॉडी एक उसमें लेथर्जिक और फटीग वगैरह आएगी। तो फिर आपको काफ़ी इस प्रोसेस से एक पेनफुल प्रोसेस भी होता है, उससे गुजरना पड़ता है। लेकिन जब इंसान किसी चीज़ को करने की ठान लेता है तो वो उसके लिए ईजी हो जाता है। लेकिन जितनी एफर्ट इतनी नहीं होती, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी जो है फ्रूटफुल होता है। और वाटर इनटेक के बारे में यही है कि बस पानी ज़्यादा पिएं, और ये तो हमारी आम रूटीन में भी होना चाहिए ना कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, चाहे हम डाइट पे हो ना हो, लेकिन पानी इंटेक स्पेशली लड़कियों के लिए वो स्किन बड़ी फ्रेश रहती है, सबके लिए ही। जी। तो जैसे आप बहुत पीती हैं माशाल्लाह। थोड़ा सा पीती हूँ, तो इसलिए मेरी इनडायरेक्ट बेइज्जती थी। जी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है। जी। न्यूट्रिशन, यहाँ पे हम जिक्र करते हैं कि न्यूट्रिशन, अब ये जो माहिर ग़िज़ाइयात है, डाइट प्लान प्रॉपर लिखवाया जाता है, तो आपने लिखवाया था? जी। डिफरेंट लोग सोचते हैं यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देख लेते हैं कि हम वैसे ही कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो आपको है जो
डाइट प्लान है जो वज़न करने वज़न करने का प्रोसेस है जो किसी माहिर ग़िज़ाइयत या न्यूट्रिशनिस्ट से ही करवाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड में। और वैसे भी जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपका बॉडी टेस्ट करते हैं, उसमें आपका बॉडी टेस्ट होते हैं पहले जी, ब्लड प्रेशर का, आपकी हाइट वगैरह देखते हैं, फिर आपकी डायबिटिक्स वगैरह हर चीज़ चेक करते हैं। फिर इसमें ये भी होता है कि लाइक कुछ लोगों को मतलब इश्यूज़ होते हैं कि लाइक बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर है कि जिसमें बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लाइक लोगों को फूड की क्रेविंग बहुत होती है, हर चीज़ को देखेंगे उनका दिल करेगा वो खा लेंगे। और इसके अलावा बाकी ये भी है कि कुछ लोगों को मतलब फीमेल में जिस तरह PCOS के मसाइल होते हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं, आजकल मेन इशू जी, तो उसकी वजह से फिर उनका वेट जो है डिस्टर्ब होता है। तो फिर जो पहले वो रूट काज को फाइंड करेंगे। एक्चुअली कोई भी मेरे ख्याल से जो ज़्यादा लोग जिनको ओबेसिटी होती है उनके पीछे ज़्यादा जो मेडिकल रीजंस ही ज़्यादा होती हैं, और मतलब बहुत सारी कम ऐसी रेशो है जो आदतन खाते हैं, लेकिन बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसान जो है या उनको अवेयरनेस नहीं होती या मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है न्यूट्रिशन के बारे में। पहले मैं क्वेश्चन नेक्स्ट करने से पहले ये पूछ लूँ, हमें कहाँ से मिल सकता है न्यूट्रिशन जो अच्छा है? जी, न्यूट्रिशनिस्ट का जो ये डिफरेंट है कि आप मरहम एक ऑनलाइन ऐप है, वहाँ से भी मैं मतलब किसी वेबसाइट की किसी प्रोडक्ट की मशहूरी के लिए नहीं आप कह रहा हूँ कि आपको एक असिस्टेंस उसमें मिल जाएगी। आप मरहम ऐप है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इधर चीज़ें उतनी जो इधर हम जहाँ पे रहते हैं, राय नवाज़ फाउंडेशन में मिस मुजम्मल थी, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया था मेरा वेट कम करने में। तो इसके अलावा और भी माहिर ग़िज़ाइयत हैं जो कि मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, तो आप जो है उनसे हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, हम आपको उनका नंबर वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, मेरी भी जानने वाली है एक है लियन कश्यप फातिमा, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, इस चीज़ को सीरियसली लेती हैं। तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छी, लाइक एक इंसान, ये वो हर चीज़ उसमें एक अच्छी खासियत खुसूसियत भी है। ठीक है, कश्यप फातिमा, हम स्क्रीन पे इसका नंबर आपके साथ शेयर करेंगे। आपको चाहिए और इनकेस हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सप्लीमेंट, वेट सप्लीमेंट, ये क्या सीन होता है? जी मिस, एक्चुअली वेट सप्लीमेंट जो होते हैं ना, वो जो कम करने के लिए ऐसा जितने रिकमेंड नहीं किए जाते, लेकिन उसमें जो है डिफरेंट जो माहिर ग़िज़ाइयत है उनकी डिफरेंट राय है। और एज़ फार एज आई नो, मैंने जो 2 यूज़ किए, मुझे उनका काफ़ी मुझे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ और वो अच्छे रह गए थे मेरी बॉडी के लिए। और इसमें एक सप्लीमेंट है सेट पॉइंट डाइट के नाम से, मार्केट में अवेलेबल है, मैं उसमें पिक्चर वगैरह भी लगा दूंगा। ठीक है। तो वो उसमें ये है कि जब आप डाइट के प्रोसेस में होते हैं तो आपको जो आपने जो ग़िज़ा खानी होती है उसके दौरान आपको फिर भूख लगती है, या आपको पानी ज़्यादा पीने से आपको यूरिनेशन का इशू होता है, लेकिन आपकी जो एक है वर्क रूटीन डिस्टर्ब हो रही होती है कि आप बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट सी होती है और लो एनर्जी फील करते हैं। लेकिन उस केस में जो है सेट पॉइंट डाइट का अगर आप एक साशे उसको पानी में मिला के पी लेते हैं और इसके बाद 2 गिलास पानी के आप मज़ीद पिएँ, जो उससे आपको ए फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, लाइक आपका जो स्टोमच है, आपका जो पेट भरा भरा फील होगा, आपका वो वेट ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूशन होता है। जी ठीक है, सप्लीमेंट का ये फ़ायदा है। ठीक है, एक क्वेश्चन जी, इसके अलावा मैं एक और सप्लीमेंट मेरे ज़हन में आ गया, एक न्यूट्राइड का एक है, आई थिंक मैंने ये अपने पास रखा हो, ये इनकी राइट डिटॉक्स है, ये मेरे ख्याल न्यूट्राइड का ही है। तो ये मैं आप मतलब इनको जो है आप ले सकते हैं। मैंने इससे भी 3-4 किलो वज़न कम किया है जो है, तो ये भी मतलब उसमें बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप मतलब माहिर ग़िज़ाइयत के पास नहीं भी जाते तो कुछ मतलब उसमें कुछ लोग नहीं मतलब पसंद करते या उनकी जो फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ बेसिक सी बातें। हाँ, ये मेरा भी क्वेश्चन था कि अगर न्यूट्रिशन के पास ना जाना चाहें, खुद से कुछ करना, तो वो उसमें खुद में फिर आप ये है कि लाइक बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव रिजल्ट नहीं गेन कर सकते, लेकिन जो है आप अगर यूट्यूब पे भी बहुत सी वीडियोस हैं, आप कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट बिग डील। लेकिन यूट्यूब पे हम अपना प्रॉपर चेकअप तो नहीं करवा सकते। जी ये तो है ना। लेकिन उसमें ये है कि अगर आप अपनी डाइट को बेहतर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हासिल कर सके, लेकिन आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। लाइक आप गंदम के आटे की जगह नॉर्मली हमारे वही यूज़ होता है, उसकी जगह पे आप जौ का आटा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है मैंने लिखी थी एक में, हाँ, आप जो है काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, चाहे कि मेरे ख्याल से चाहे कि एज ए
अगर कंपैरिजन किया जाए तो कॉफ़ी ज़्यादा बेहतर बेहतर है। वो भी आप विदाउट मिल्क पिएं, क्योंकि मिल्क की जो कॉफ़ी होती है उसका ऐसा जितना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कॉफ़ी जो है लीवर के लिए भी बहुत अच्छी है, वेट भी कम करती है। और जो लोग मतलब ज़्यादा वर्कहोलिक टाइप हैं, या जो मतलब वो अगर एक कप कॉफ़ी का लेके अपना वो काम वगैरह करें तो उनको एक एनर्जी मिल जाती है, और वो एक मतलब बहुत ज़्यादा भी अगर आप पिएंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, तो आपको उसके हर जो एडिक्शन होती है, मतलब आप एडिक्शन में जा सकते हैं, या आपको साइकोसिस वगैरह में आप जा सकते हैं कि लाइक आपको माइंड पे वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है। लाइक डेली 2 से 3 कप जो आप जो है नॉर्मल ले सकते हैं, वो भी ब्लैक कॉफ़ी या विदाउट मिल्क। ठीक है जी जी। ऐसे कॉफ़ी के बारे में सुन के मुझे खास अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। ये वो नॉर्मली जो लोग पीते हैं ना, उनको पीते भी हैं, बहुत पीते हैं। फर्स्ट और सेकंड टाइम, थर्ड टाइम वो पियेंगे, उनको अजीब सा टेस्ट आएगा, लेकिन जब वो एक आदत हो जाती है तो फिर बंदा स्मेल ही अजीब होती है, टेस्ट का क्या करना है। अच्छा, मेन जो हमारा पॉइंट है, जी जी, रोल ऑफ एक्सरसाइज। जी जी, एक्सरसाइज, योगा, ये क्या है? इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लाइक हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि लाइक लोग मतलब हम घर में होते हैं कि लाइक फ्रिज में हमने बहुत सारी, हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसे मीठी चीज़ें हमने जमा की होती हैं, फ्रिज में खोलते हैं। कुछ लोग मतलब मीठा वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह उन्होंने मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी होती हैं, और जब भी उनको फ्रिज का चक्कर लगता है कुछ ना कुछ खा लेते हैं, और वो उसमें कैलोरीज वगैरह काफ़ी होती हैं, तो वो आस्ते आस्ते उनको पता भी नहीं होता, और जो है उनका वेट जो है बड़ा होता है। लेकिन ऐसे अरसलान, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये सारे बंदों के लिए तो नहीं थोड़ी होता ना कि लाइक अब मैं मीठा खा लूँ या मुझे मेरी बॉडी को जैसे माशाल्लाह से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ बंदे होते हैं ख़ास स्पेशल किस्म के, जिसको वो पंजाबी में कहते हैं ना, सोंग भी लगे थे वो लग जाता। लाइक वो क्या ये फिजिक पे, बॉडी पे हमें क्या ये असर होता है? ये किस तरह हमें पता चलता है कि ये चीज़ हम पे इफेक्ट कर रही है कि अगर ये खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे? ये कैसे पता? देखिए, कुछ ये मैं इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि लोग लाइक उसमें बदपरहेजी वगैरह बहुत करते हैं कि लाइक आजकल कुछ लोग, आप बिल्कुल मीठा खाना छोड़ा हुआ है, आपको पता चल गया ना कि मेरी बॉडी मीठा कंज्यूम नहीं कर सकती। नहीं मतलब कंज्यूम इशू नहीं है, लेकिन मैं उसमें जो चीनी का अल्टरनेटिव स्टीविया वगैरह है वो यूज़ कर लेता हूँ, तो उससे आपका वजन वगैरह इतना नहीं बढ़ता। तो मीठा आप उसमें छोड़ सकते हैं, जो है स्टीविया वगैरह प्रोडक्ट उसमें एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, वो आप ले सकते हैं। वो आपको लाइक एक मीठे की फीलिंग भी देता है, जायका भी देता है। डायबिटीज पेशेंट भी लेते हैं? जी नहीं वो कैनेडल टाइप होती है, ये स्टीविया उससे बेहतर चीज़ है इसकी। और बाकी जो है जो आपने जो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो लोगों की यहाँ पे ख़राब आते हैं, उसमें ये है कि लाइक हम बहुत से जो यंग जनरेशन है उनमें ये रूटीन है कि लाइक वो मतलब फास्ट फूड यूज़ करते हैं, और साथ में वो नेटफ्लिक्स सारा दिन वो ब्राउजिंग उस पर करते हैं, साथ स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो इससे जो है उनका एक तो जंक फूड्स खाने से, और लेट जब काम वगैरह नहीं करता बंदा, उससे जो है बंदे का वज़न भी बढ़ रहा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंसान की हेल्थ को ख़राब करती हैं। इसके अलावा जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह का जो लोग बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा जी शौक से पीते हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि लाइक ये पानी का ग्लास में जो अभी पी रहा हूँ फ्रेश है, सॉरी 2-3 दिन पड़ा रहे तो हम इसको यूज़ करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसी जो मतलब पता नहीं 2-3 माह से वो ऐसी पड़ी होती हैं, आई डोंट नो, मैं कोई मतलब उसमें एग्जैक्ट ट्राई नहीं दे सकता, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि उसमें पता नहीं ऐसे क्या केमिकल्स वगैरह डालते हैं। और मतलब कुछ लोगों की, मेरी इवन के इतनी मतलब मैं कोल्ड ड्रिंक पीता था कि लाइक यूनिवर्सिटी में मैं जब भी खाना खाता था, खाने के साथ जो मेरी कोल्ड ड्रिंक लाजमी होती थी, वो एक आदत होती है ना फिर वो, लेकिन जब मैंने अब छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैं बेटर फील करता हूँ, और मैं काफ़ी अपने आप को अंदर से मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, मतलब फिज़िकली भी जो मैं बेहतर अपने आप को फील करता हूँ। और बाकी इसमें ये है कि जो लोग मतलब एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह भी बहुत यूज़ करते हैं, उनके लिए भी मैं कुछ सजेस्ट कर देता हूँ कि लाइक जो नॉर्मली ये जो चीज़ें इस तरह से काम करती हैं कि लाइक जब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है ना, मतलब जिस तरह आपने देखा है कि जो FCPS डॉक्टर्स हैं या नॉर्मली जो ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोगों में ये है कि लाइक वो मतलब एनर्जी ड्रिंक्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें, या जो आजकल डॉक्टर्स में जो है आइस वगैरह नशा जो है उसका करते हैं, ताकि वो ज़्यादा जो अपनी है रात को देर तक जाग सकें, ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। तो ये
एडिक्शन में आती हैं सारी चीज़ें। जिस तरह मतलब बच्चे जो जाते हैं डिफरेंट सिटी, बड़े सिटी में पढ़ने के लिए, तो उनको एक जो है छोटी टेबलेट मिल जाती है, रिटालिन के नाम से अवेलेबल है, बहुत उसके सीवियर साइड इफेक्ट हैं, तो वो बच्चों को लगा देते हैं कि वो उसको आप खाने से बच्चे जो है काफ़ी एनर्जेटिक हो गए, सारी रात जाके पढ़ते हैं, तो लेकिन वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी जो है उनके लिए ख़तरनाक होती है। और बाकी अगर मैं यहाँ पे एडिक्शन की जो है स्टेजेस आपको बताऊँ, तो उसमें ये है जो यूज़ आता है फर्स्ट पे, मतलब उसको कोई भी मतलब चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ये सारी चीज़ें मतलब अगर आप ज़्यादा करेंगे तो एक तरह से आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे। तो जो एडिक्शन की फर्स्ट जो स्टेज होती है वो यूज़ होती है, आप उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, फिर आपको जब ज़्यादा यूज़ करते हैं फिर वो अब्यूज़ में आ जाती है, फिर आप जब उसके एडिक्ट हो जाते हैं वो प्रॉपर एडिक्शन बन जाती है। तो बेसिकली बात करने का यही मकसद है कि लाइक आप जो है ना मतलब आप देखें कि मतलब अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उसको आपको एक निकोटीन या डोपामीन आपका रिलीज़ होता है, आपको खुशी के फीलिंग्स आती हैं। लेकिन जो उसके मुकाबले में अगर देखा जाए, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जी एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपको वही अल्टरनेटिव जो डोपामीन का है वो एक हेल्दी वे में मिल रहा होगा, और जो सिगरेट है या इस तरह की चीज़ें हैं तो उसमें जो है आपको नेगेटिव वे में मिल रहा होगा। तो जो नॉर्मली जो सिगरेट वगैरह है या कॉफ़ी भी इसमें आ जाती है, ये येलो ड्रग्स में आ जाती है अगर इनका ज़्यादा यूज़ किया जाए। लेकिन जो ये बाकी जो अल्कोहल है या इस तरह हैश है, ये रेड ड्रग्स में आती हैं, ये तो मतलब बहुत कैटास्ट्रॉफिक है इंसान की हेल्थ के लिए। लेकिन इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए कि बंदा एक चीज़ का जो है एडिक्ट हो जाए। और बाकी एक्सरसाइज का बहुत रोल है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी जो रूटीन थी कि मैं जो है ऑलमोस्ट जो है घंटा सुबह में रनिंग करता था, और मेरी मैं वीडियोस वगैरह भी साथ इसमें चलाऊंगा, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और मेरी पुरानी वीडियोस भी मतलब मैं इसमें चलाऊंगा, तो वो देख सकते हैं कि मैं कितना हाँ। तो बाकी उसमें ये है कि मैं रनिंग करता था, शाम को योगा करता था, इवन दो कि मैं मतलब जिस दिन मेरी लाइक मैंने बारात के लिए जाना था आपकी तरफ, तो उस दिन भी मैंने अपना योगा कंटिन्यू किया। अच्छा लगता है, मतलब मैं एक पॉजिटिव रहता हूँ उसमें। योगा करने से वैसे भी जो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो ठीक रहता है। एक्चुअली हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, जब हम चीज़ों को समझ आते हैं फिर हर चीज़ को फॉलो करना भी इजी हो जाता है। आप इस चीज़ को मैकेनिज़्म को समझ लें। जो लोग मतलब अपनी नींद पूरी नहीं करते फिर उनको स्ट्रेस के इश्यूज हो जाते हैं कि मतलब 6 से 7 घंटे जो है आपको नींद लाजमी पूरी करनी चाहिए। जब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपका मैदा डिस्टर्ब होगा। तो मैदे में एक्चुअली जो पूरा मेटाबॉलिज्म है उसको समझ लें कि जो हमारा उसमें मेटाबॉलिज्म है, हमारी जो जहाँ तक मुझे आइडिया है वहाँ पे हमारी उसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, हमारी शुगर आ जाती है, हमारी उसमें है मैदे के जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, मतलब मेरे जो अपनी ऑब्जर्वेशन में वो उसमें सारे आ जाते हैं। जब आप भी फीलिंग्स रखता है जी जब आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी 6 से 7 घंटे 7 से 8 घंटे, तो आपका मैदा डिस्टर्ब होगा। मैदे डिस्टर्ब होने से आपका जो है ओवरऑल ब्रेन सेल्स भी डैमेज होते हैं। जी ओवरऑल जो आपका मेटाबॉलिज्म है, जो निज़ाम है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन जब आप योगा करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी मतलब आप एक्टिविटी करते हैं, तो उससे जो है आपका स्ट्रेस जो है मैनेज रहता है, और उसके आपका फिर उससे मैदा ठीक रहता है, फिर उससे आपका पूरा मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है। और लेकिन आप जितना मतलब नेचर से दूर होंगे, अनहेल्दी चीज़ों की तरफ जाएंगे, उतनी ही खराबियाँ पैदा होती जाएंगी। अगर मतलब अंदर से बंदा काला होना शुरू हो जाता है। मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अगर आप डोपामाइन का जो एक नेचुरल जो है सोर्स है वो एक्सरसाइज भी है, तो ये आप पे है, आप उसको एक्सरसाइज से लेते हैं या आप स्मोकिंग से लेते हैं। एक्चुअली मैं स्मोकिंग वगैरह भी मैं करता था, और मैं जिस तरह उसे कह देते हैं चेन स्मोकर था, तो वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिगरेट भी छोड़ी है। वो भी एक लंबी स्टोरी है। मैं वो ना भी किसी छोड़ते भला आप। नहीं वो भी मैं आपको नहीं मिलना था आपको फिर वो भी मैंने आपको किसी और वीडियो में जो है मैं वो आपको बताऊंगा। तो स्मोकिंग अच्छी आदत नहीं है। अल्लाह इस आदत से सबको महफूज रखे, आजकल की यूथ जनरेशन को सबसे ये सिगरेट से महफूज रखे। जी तो और बाकी इसमें ये है कि इसमें मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये जो हमारा
होता है ना कि मतलब ज़ुबान का जो चस्का होता है वो हमें बहुत महंगा पड़ जाता है कि लाइक हमें नमक वगैरह, चीनी, इन चीज़ों की बहुत आदी हो जाते हैं कि लाइक अगर हमने फास्ट फूड खाया तो हमें उसकी क्रेविंग हो गई। एक ज़ुबान का चस्का है ना, कभी को वो चीज़ खा ली, कभी वो चीज़ खा ली। तो आपको जो है जो ट्रैप है इससे जो है निकलना होता है। बाकी जो आपने जो फेस किया इस जर्नी में, जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ रही हो कि जिससे आपको लगा हो कि यार ये चीज़ काम कर गई है, वो आप काइंडली शेयर करें। बाकी मैम उसमें ये भी होता है कि लाइक मार्केट में बहुत सी अच्छा ओके मार्केट में बहुत से ऐसी सर्जरीज भी मौजूद है लाइक जिसमें मतलब मैं लाहौर में था तो मैं एक ऐसी किसी जगह पे जाना हुआ तो वो कह रहे हैं हम आपकी सर्जरी करेंगे और वो पेट का कुछ हिस्सा जो है ना वो आपको ख़त्म कर दें। तो वो मुझे मतलब बहुत सी ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, लोग उसमें चले जाते हैं, लेकिन वो जो एक है उसमें मतलब वो एक सही चीज़ नहीं होती। वैसे भी जब आप जो मेरे ख्याल से जो इलाज होता है वो किसी एक्सपर्ट के अंडर ही आपको करना चाहिए, क्योंकि इलाज में अपनी मर्जियाँ नहीं चलती। और मतलब अगर आप मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप खुद से चीज़ों को करेंगे तो उससे मे बी आपका वज़न तो जो है कम हो जाए एक दफ़ा, लेकिन बाद में जो आपको इश्यूज़ आना शुरू हो जाए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 महीने से मेरा तकरीबन 30 किलो कम हुआ हो। अभी भी मैं मतलब प्रॉपर डेली मैं योगा करता हूँ, रनिंग करता हूँ, अभी भी परहेज़ है। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा कर लिया फिर दोबारा अपनी उन्हीं चीज़ों पर मतलब आपका दिल ही नहीं करेगा। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, मुझे वो बहुत अजीब सी लगती है। इसमें ये भी है कि जिस तरह हम एक दवाई की एक मखसूस मकदार ही उसमें हमने लेनी होती है, डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। इसमें खुराक का भी ये होता है कि हमने कुछ चीज़ों को मखसूस मकदार में ही लेना होता है। मतलब हम वैसे ही खजूरों का साग लगाया तो हम वैसे ही 2-3 खा जाते हैं, लेकिन जो मुझे जहाँ तक किसी माहिर ग़िज़ाइयत ने बताया था कि जो 3 खजूरों की जो है ग़िज़ाइयत कैलोरीज 1 रोटी के बराबर होती है। तो हम चीज़ों को बहुत नॉन सीरियस लेते हैं। तो इस मामले में हमें जो हेल्थ का जो एक कंसेप्ट है वो सोसाइटी में, मैं भी इसके रिलेटेड जो है आगे भी हम वीडियोज़ लाया करेंगे, तो हम इसके बारे में अवेयरनेस देते रहेंगे। तो क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी इस तरह का नॉलेज है, डाटा है अल्हम्दुलिल्लाह को मैं जिसके बारे में अच्छा जो है बोल सकता हूँ। तो वज़न अपना जो कम कर लेंगे तो उसमें ये होता है कि फिर बंदे का जो है सेल्फ स्टीम काफ़ी बिल्ड हो जाती है कि मैं अगर ये कर सकता हूँ तो मैं हर चीज़ आसानी से कर सकता हूँ। कुछ लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि 2-3 दिन डाइट की और वेट चेक करना शुरू कर दिया ना कि हम तो पतले ही नहीं हो रहे, गिव अप कर देते हैं कि चल छड़ यार की फ़ायदा की करना करके। जी। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लोग जो है वैसे मतलब कुछ लोग बेसब्रे होते हैं। मतलब आप इस जर्नी पे आएंगे तो आपने ये नहीं करना कि आपने 2 दिन डाइट किया फिर अगले दिन आप जो फौरी है वेट मशीन पे चढ़ जाएं और मतलब वेट अपना चेक करें। 2-3 हफ्ते बाद चलो बंदा कर लेता है, फिर उसे उनको टेंशन होती है कि हमारा वज़न क्यों नहीं कम हो रहा। तो फिर ये मतलब इसमें रूटीन छोड़ देते हैं फिर वो। जी। तो इसमें जो है आपको मुस्तकिल मजाजी से, सब्र तो हम्मल से चलना पड़ता है। इवन दो कि मैं मतलब सब्र का फल मीठा होता है। जी इवन के रोज़ों में मैं मतलब रोज़े के साथ जो है दोपहर में मतलब रोज़ा अफ्तार करने से पहले मैं रनिंग करता था। तो सारे कहते थे कि कैसे कर लो, लेकिन जब मैंने कमिटमेंट कर ली थी अपने साथ कि मैंने करना है तो फिर मैंने बस कर लिया और करना भी था मैंने। और बाकी इसमें ये है कि लाइक ज़ाहिर है ऑर्डर किसका था? जी ऑर्डर भी था, वैसे भी मैं क्योंकि मीडिया के साथ मेरा काफ़ी इन चीज़ों के वाले से शौक। सो इट्स टाइम टू रैप अप दिस वीडियो कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। बाकी इस चैनल पे के थ्रू हम और भी हेल्थ और वेलनेस और जो है गुड वाइब्स हम शेयर किया करेंगे। आपके प्यार का शुक्रिया, दुआएं चाहिए। बड़ा काम छोड़ के हम इधर बैठे हैं। खुश रहें और खुश रहने। अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ज़रा ये सूट उतारें, हम चलते हैं किचन में, फिर काम है काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग्स वगैरह भी और ये मेरे साथ होंगे। वीडियो में मिलते हैं हम, ठीक है जी। हाँ जाहिर है, अब मेरे बगैर आप कैसे चल सकते हैं किसी काम में भी। ओके बाय ना तेरा 100 मतलब जी हम बात करें मतलब वो ऐसे किया था मतलब तो ठीक है, वो इस तरह का मतलब ठीक है मतलब ये वाला साइन करूँ, ये कह रहे हैं ये वाला साइन करूँ, ठीक है एक दफा कर ला ना जरा, ये तमीज ना एडिटिंग कर देंगे मड़ा जाने कर ला, स्माइल दे दे, ठीक है पीस आउट यार आई डोंट लाइक ये। अच्छा ठीक है तो बस ये ठीक है वो पूरा हो गया सी। मैं शुरू करा नहीं मैं की मतलब शुरू करो, मैं कवा ना तेन दस बुलावा ना कवा ना ओ हो गया चल दोबारा कर ले।